हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यात्म ज्ञान में। तो आज हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा की सरल विधि क्या है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि हमें पूजन सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लेंगे अपनी थाली में थोड़े से चने की दाल, और ये है किशमिश। कहते हैं कि मुनक्का ज़रूरी होता है, लेकिन अगर मुनक्का ना हो आपके पास तो आप किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, ये है थोड़ा सा गुड़, और ये है भोग के लिए मिष्ठान। मैंने यहाँ पर मिश्री ली है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कोई भी पीला फल और पीली खाने की चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे बर्फ़ी या पेड़ा, कुछ भी। तो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक आटे की लोई बनाई है, जिसमें मैंने ये हल्दी लगा रखी है, क्योंकि इस लोई को भी पीला करना होता है, क्योंकि आज के दिन पीले चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद मैंने एक यहाँ आटे का दीपक बनाया है, और इसको कहाँ क्या करना है वो मैं आपको बाद में आगे वीडियो में बनाऊँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है पीला चंदन। यहाँ पर पीला चंदन, और अगर पीला चंदन आपके पास ना हो तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ली है रोली। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि पीले, और मैंने यहाँ पर फूल भी लिए हैं, और एक ये वस्त्र का टुकड़ा भी लिया है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास वैसे भी सभी देवी देवताओं की पूजा में तो चंदन का ही इस्तेमाल होता है, पर देवियों की पूजा में रोली का इस्तेमाल होता है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि भगवान विष्णु के साथ साथ और कौन सी देवी की पूजा की जाए जिससे हमें धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी लोई में ये चंदन लगा रखा है, सॉरी, हल्दी लगा रखी है। तो हम सबसे पहले भगवान को, भगवान विष्णु की तस्वीर हो या फिर उनकी मूर्ति, उन्हें पहले हम जल से स्नान करवाएंगे। उन्हें शुद्ध गंगा जल मिले जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम उनको पीले चंदन से उनका तिलक करेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ हम विष्णु भगवान का ही नहीं, बल्कि जितने भी देवी देवता हैं उस तस्वीर में सभी को तिलक करना है। तो हम सबको तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम उनको एक वस्त्र ज़रूर उड़ाएंगे। याद रहे दोस्तों, चाहे मूर्ति हो या फिर तस्वीर, हमें वस्त्र ज़रूर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद फिर हम इस लोई को भगवान के समक्ष रख देंगे, और उनकी पूजा के लिए हम थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ से उनका भोग लगाएंगे, और भोग लगाकर हम इसी लोई पर रख देंगे। और फिर दोबारा हम इसको गुड़ और लोई चना लेंगे, और उसके बाद दोबारा इस लोई पर रख देंगे, और इस तरह से करेंगे। और फिर हम इसको मुनक्के की जगह जो किशमिश है ना, इसका भी भोग लगाएंगे। फिर विष्णु भगवान को भोग लगाकर ये भी लोई पर रख देंगे। दोस्तों, हम जो भी कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो सब हमें इधर लोई पर ही रखना है। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, मेरी भगवान की अलमारी थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी सी जगह में ही मैंने अपने भगवान को रख रखा है, तो इतनी सुविधा नहीं है। और अपनी आप श्रद्धा अनुसार हर तरह से थोड़ा और चीज़ों को बढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो पुष्प लिए हैं वो भगवान को समर्पित करेंगे। तो हमने भगवान को समर्पित कर दिए हैं पुष्प। इसके बाद अब हम दोस्तों भगवान को मिष्ठान, यानी आपके पास जो भी मिठाई है या मिश्री जो भी कुछ है वो हम भगवान को भोग लगाएंगे, और वो भी हम इसी लोई पर रख देंगे। तो अब दोस्तों बात आती है कि हमें और कौन से देवी की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूजा करेंगे माता लक्ष्मी की। तो उन्हें भी गंगा जल से स्नान करवाएंगे, और उनको स्नान करवाने के बाद उनको हम रोरी से तिलक करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास यहाँ देवी जी लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए मैं उनकी तस्वीर को ही पूजा करती हूँ। तो ऐसा करने के बाद, उनको रोरी लगाने के बाद, हम उनको मिश्री और मिष्ठान का भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद हम उनको पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए, भगवान विष्णु भगवान की पूजा में पीले फल के साथ साथ पीले पुष्प की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास पीले पुष्प नहीं है, तो मैंने ये सदाबहार के पुष्प का इस्तेमाल किया है। और माता लक्ष्मी के लिए गुलाब के फूलों की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास नहीं है इस वक्त। तो मेरे पास जो भी फूल है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे, पूछना चाहेंगे कि मैंने यहाँ पर दो दो दिए क्यों लगाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो दो दिए बनाए हैं। तो ये पहला दिया है जो मैं अपने इस मंदिर में प्रज्वलित करूँगी, और ये जो दूसरा दिया है इसको मैं केले के वृक्ष के पास प्रज्वलित करूँगी।
इसको मैं केले के वृक्ष के पास प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि वहाँ प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, विष्णु भगवान की पूजा में शंख की भी पूजा करनी चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो हम इस शंख की भी पूजा कर लेंगे, इस शंख की भी पूजा कर लेंगे। और अब हम अपना दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद अपने विष्णु भगवान की कथा पढ़ेंगे, और कथा पढ़ने के बाद उनके चरण स्पर्श करके आरती और पूजन समाप्त करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो भगवान विष्णु जी की सरल विधि से पूजा अर्चना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।